और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस दौरान यात्रा 14 राज्य और 85 जिलों को कवर करेगी। इस दौरान राहुल गांधी बस से और पैदल 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने बुधवार को पार्टी हेडक्वार्टर पर मीडिया को बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा करेगी। ये मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए महाराष्ट्र में समाप्त होगी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि भारत न्याय यात्रा का मकसद आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 28 दिसंबर को कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी नागपुर में महारैली करेगी। इसका नाम है तैयार हम। इस महारैली से 2024 लोकसभा चुनाव का शंखनाद होगा। तो अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। 14 जनवरी से 20 मार्च तक यह यात्रा चलेगी, जिसमें वो पैदल यात्रा भी करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक 14 राज्यों से होकर के गुजरेगी। ये यात्रा तकरीबन 6400 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। और इस दौरान कांग्रेस का कहना यह है कि राहुल गांधी दरअसल जनता के लिए न्याय मांगेंगे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस फुल फॉर्म में आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई वो बेहद सफल रही और यही वजह है कि उसके बाद न्याय यात्रा पर राहुल गांधी निकलेंगे। राजीव तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए क्या कुछ तैयारियां इस न्याय यात्रा को लेकर के चल रही हैं, इसकी डिटेल्स बताइए। बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी वो कहीं ना कहीं सफल मानी जा रही है और अब एक और यात्रा जो है वो निकालने की बात की जा रही है। तो बात करें 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक एक यात्रा चलाई जाएगी जो पूरे लगभग 14 राज्यों से होती हुई पूरे राज्यों के अंदर घूमती हुई नजर आएगी। मगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कह सकते हैं भारत न्याय यात्रा जो है अब शुरू की जाएगी राहुल गांधी के द्वारा और इस यात्रा से भी लोगों को जोड़ने का ही काम किया जाएगा। मगर देखना होगा इस यात्रा से कितना फायदा जो है वो कांग्रेस को होता नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो थी वो कहीं ना कहीं सफल थी और उससे काफी हद तक लोग थे वो जुड़ते हुए नजर आए थे और महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के द्वारा हासिल किए गए थे वही मुद्दे और ज्यादा हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना होगा कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है वो कितनी कामयाब होती नजर आएगी भारत जोड़ो यात्रा के तहत। जी अब राजीव, कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर है तैयार हम एक यात्रा वो भी निकाली जा रही है, एक कार्यक्रम उसका आयोजन हो रहा है। उसके बाद ये न्याय यात्रा 2024 के चुनाव के लिए अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है, ये माना जाए। देखिए बिल्कुल सही जाएगा भाई। बात करें 2024 की रणनीति को लेकर लगातार कहीं ना कहीं भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही तरफों से कोशिशें की जा रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं 2024 के लिए अपनी रणनीति जो है वो बनाते हुए नजर आए। मतलब खड़गे की बात करें वो भी कहीं ना कहीं यात्रा के तहत कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे। लगातार जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी और अब न्याय यात्रा निकाली जाएगी उससे भी कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी कांग्रेस को मजबूत किया जाए और 2024 के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें कहीं ना कहीं सफलता हासिल की जाए। मगर देखना होगा कि वाकई में ही जो भारत न्याय यात्रा जो है वो कितनी सफल हो पाएगी भारत जोड़ो यात्रा का। मतलब यहाँ पर बात करें भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी के द्वारा निकाली गई थी तो काफी हुजूम जो था वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था और पूरे देश के अंदर लगभग करीब काफी लंबे समय तक ये यात्रा चलाई गई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं काफी जुड़ते हुए लग रहे थे। अब वही कोशिश जो है दोबारा से राहुल गांधी के द्वारा की जाएगी। मतलब देखना होगा कि 2024 की रणनीति कांग्रेस की कितनी मजबूत हो पाती है। जी राजीव, बताया जा रहा है कि इस पूरी यात्रा के दौरान बस से और पैदल
राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को तय करेंगे। जाहिर तौर पर जो गरीब तबका है, वंचित वर्ग है, उनसे संपर्क साधने का प्रयास राहुल गांधी और कांग्रेस का है, जिनको लेकर के ये आरोप सरकार पर राहुल गांधी और कांग्रेस लगाती है कि भाई इनका हक केंद्र सरकार ने मारा है, बीजेपी सरकारों ने वंचितों का, शोषितों का हक मारा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी जो है वो गरीब तबका जो है उसको जोड़ने के काम करते हैं। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के तहत भी कहीं ना कहीं उन गरीब लोगों को ही जोड़ने का काम किया था, उनके घरों तक पहुंचे थे, उनके लोगों तक बिल्कुल नजदीकियां बनाई थी और वही चीज अब दोबारा से कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी जो है या फिर कहे भाजपा सरकार जो है अपना लगातार कहीं ना कहीं गरीब तबके के बारे में नहीं सोच रही है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और यही कोशिश जो है राहुल गांधी इस यात्रा के तहत भी नजर आएंगे और कहीं ना कहीं गरीब लोग जो है उनको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कहीं ना कहीं जो उनके मुद्दे हैं, क्या वो महंगाई के हों, बेरोजगारी के हों या फिर कहें रोजगार देने की हो या फिर कहें पढ़ाई लिखाई के हों, तमाम ये मुद्दे जो है वो राहुल गांधी एक ही यात्रा के तहत उठाते हुए नजर आएंगे और लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल सकता है। मगर इस यात्रा से कितना फायदा जो है 2024 में मिल पाएगा कांग्रेस को मजबूत होने के लिए, वो देखना होगा। जी तो राजीव, कांग्रेस को तो लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये न्याय यात्रा भी जो है वो सफल रहेगी। अब आने वाले वक्त में समझ में आएगा कि कितनी सफल होती है यात्रा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।